शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं नजदीक, तो मैंने सोचा भाई चलो थोड़ा मैं आप लोगों को हेल्प कर देती हूँ। जो मैथमेटिक्स है उसमें जो बेसिक होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में थोड़ा आसान पड़ेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपका डाउट है तो पूरा निकल जाएगा। ओके, डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन। अभी कुछ बच्चे जो है ना, उन लोगों को ये साइन भी समझ में नहीं आते। ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, तो ये मैं पहले आप लोगों को जो साइन है ना उसके बारे में पूरा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, तो मैथ्स हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो साइंस है, तो ये जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले कहा था, ये है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से साइन का यूज करते हैं हम लोग? इस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि इसके कैसे सम्स करते हैं, तो आपके जो भी कुछ थोड़े भी बचे हुए डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो साइन होता है स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, इसे कहते हैं एडिशन। एडिशन यानी मिलाना। ठीक है, और ये जो साइन है इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। जब हम लोग सब्ट्रैक्शन के सम्स करते हैं तभी हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं। ठीक है, फिर जो है एंड में ये है डिवीजन। ये है डिवीजन। ठीक है, अभी ये जो साइन है इनके नेम आपको पता चल गए। तो सबसे मैं पहले आप लोगों को सिखाने वाली हूं एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है? मिलाना होता है। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। सबसे पहले 1 + 1 कितने हो गए? आसान है ना? 2 हो गए, है ना? अभी 4 + 2 कितने हो गए? 6 हो गए, है ना? इजी। अभी 8 + 2 अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा? अपना टोटल 10 होगा, है ना? तो जब भी आप लोग 2 डिजिट्स लिखते हैं तो सबसे पहले अभी 10 लिखना है आपको, तो ये जो है यूनिट नंबर है, तो 0 जो है 10 का यूनिट नंबर में आएगा, और ये जो है टेंस है तो ये आएगा टेंस में। ठीक है, तो ये हमने लिखे 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है? 8 + 10 ऐसा लिखते हैं, तो ये लिखने का तरीका जो है वो गलत है। यूनिट नंबर जो है उसके नीचे यूनिट नंबर आएगा, टेंस का नंबर जो है उसके नीचे टेंस आएगा। ध्यान में रखना, लिखते समय ये गलतियां मत करना। ठीक है, अभी 16 + 16 कैसे करेंगे? 6 और 6 कितने होते हैं? 12। 12 के 2 हमने यहाँ पर लिखे, यूनिट नंबर है ना? अभी ये जो 12 का 2 हमने लिखा, तो भाई 1 जो है हम उसका क्या करेंगे? तो हम 1 इसमें ऐड करेंगे। याद आ रहा है? ये मैंने सब सिखा के हो गया है आप लोगों का। अगर आप भूल गए हैं, पूरा वापस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, यूनिट नंबर वाला। टेंस का जो 1 था हमने इसे यहाँ पर लिखा है। तो अभी 1 + 1 2 एंड ये ऐड करना भूलना नहीं है, तो वो हो गए 3। तो ये है टेंस, ये है यूनिट नंबर। याद आ गया सब वापस से? गुड। अभी ये देखो, ये जो है एडिशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए है। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है एडिशन में, तो ये वाला मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ सम्स दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो एक बार रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 3 डिजिट नंबर का एडिशन हम लोग अभी कर रहे हैं। तो 548 + 957, तो 8 + 7 होते हैं
15। तो 15 जो है, 15 में का जो यूनिट नंबर है 5 वो हमने यहाँ पर लिखा, और जो 1 था उसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। 4 + 5 इज होते हैं 9, और 9 प्लस ये जो है ना 1, उसको ऐड करना भूलना मत आप लोग। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल ही जाते हैं ऐड करना, तो सम गलत हो जाता है। फिर घर पे जाके मम्मी को बोलेंगे मैंने तो बहुत अच्छे से सम किया था, पता नहीं टीचर मुझे हमेशा रॉन्ग ही देती है। क्यों रॉन्ग देती है टीचर? क्योंकि ये सिली मिस्टेक्स तुम लोग करते हो हमेशा एग्जाम में, तो तुम लोग को ही खुद को पता नहीं होता कि क्या गलती तुम लोगों ने की है करके, ठीक है। तो 4 + 5 इज 9 + 1 इज 10। तो 10 का जो टेंस है, सॉरी यूनिट नंबर का जो 0 है वो हमने यहाँ पर लिखा, और टेंस का जो 1 है हमने यहाँ पर लिखा। फिर 5 + 9 इज होते हैं 14 + 1 होते हैं 15। तो आगे कुछ भी नहीं है, तो 1 5 15 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। याद आ गया सब कुछ? क्या सीखा था आपने? गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर दिया है हम लोग को सेकंड सम में 650 + 879। बहुत से जो बच्चे होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब 0 आता है। तो भाई इसमें एडिशन में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 0 का मतलब होता है नथिंग, नो वैल्यू। 0 मीन्स 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 + 9 9 ही आएगा, है ना, इजी। फिर 5 + 7 होते हैं 12। तो टेंस का जो 2 है यहाँ पर लिखा, हम लोगों ने 1 यहाँ पर लिखा। फिर होते हैं 8 + 6 इज 14, एंड 1 ऐड करना भूलना मत, होते हैं 15, ठीक है। फिर 15 का जो है पूरा 1 5 15 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर कोई भी ये नहीं आएगा, ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ पर दिया है हम लोगों को सम 489 + 511। तो 9 + 1 होते हैं 10। तो यूनिट का 0 जो है हमने यहाँ पर लिखा, टेंस का 1 यहाँ पर लिखा। 8 + 1 इज 9, एंड 9 + 1 इज 10 का 0 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, और 1 यहाँ पर लिखा। फिर 4 + 5 इज 9 + 1 इज 10। तो यहाँ पर पूरा जो 10 है यहाँ पर आया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना तुम लोग, यहाँ पर नहीं आएगा, इस बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। तो 10 यहाँ पर पूरा आएगा, तो हमें आंसर मिलता है 1000, ठीक है। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो सम है उसे आप लोग को करना है, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ ये जो 3 लाइन वाला जो एडिशन है वो, ठीक है। तो 299 + 187 + 126, ठीक है। तो ये जो है प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है यूनिट नंबर, ये जो है टेंस नंबर, ये जो है 100 नंबर, ओके। अभी TH आता है क्या नहीं, सम कंप्लीट करने के बाद हम लोग को पता चलेगा, ओके। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा है, मैथमेटिक्स का रूल है एडिशन में हम लोगों को यूनिट प्लेस से ही सम स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे सम को। 9 + 7 इज 16, एंड 7 + 16 + 6 इज 22। तो जो 22 है, ये जो 22 है, तो इस 22 में का जो ये यूनिट नंबर है इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो टेंस का नंबर है 2 उसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 22 का 2 हमने एक यहाँ पर लिखा है, एक 2 यहाँ पर लिखा है। अभी एडिशन करेंगे हम लोग। अगर आप लोग भूलते हैं ना ये वाले 2 को हमेशा ऐड करना, तो यहाँ से ही शुरुआत करो आप लोग। 2 + 9 इज 11, 11 + 8 इज 19, एंड 19 + 2 इज 21। तो 21 जो होता है वो होता है 21 ऐसे। तो जो यूनिट प्लेस का 1 है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो 2 है टेंस का हम उसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसका एडिशन। तो 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, 5 + 1 इज 6। तो देखो ये 6, तो हमारा क्या आंसर आया है 612, ओके।
तो समझ में आया अभी आप लोगों को? तो अभी ये लोग कितने भी डिजिट के नंबर दे आपको, सम 5 डिजिट के दे, 6 डिजिट के दे, 3 लाइन में दे, 4 लाइन में दे, मेथड इसका यही होगा और हमें इसी मेथड से एडिशन करना है। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। तो अभी हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। साइन इसका ये है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, कमी करने। एडिशन का मतलब क्या होता है? मिलाना, ऐड करना। 8 में 2 ऐड किए तो 10 मिले, ऐसा। मैंने आप लोगों को एक चॉकलेट दिया, मैंने आप लोग को 2 चॉकलेट दिए, फिर आपने मुंह टेढ़ा किया। मैंने बोला अरे इसको 2 कम लग रहे हैं शायद, फिर मैंने आप लोगों को और 2 चॉकलेट दिए। तो कुल मिलाकर आप लोग के पास अभी कितने चॉकलेट्स आ गए? 4। तो 4 चॉकलेट्स आए, यानी तुम लोग क्या हो गए? खुश हो गए, है ना? तो हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ पर एडिशन किया है ना? तो इसे कहते हैं मिलाना। ओके, अभी सब्ट्रैक्शन में क्या हुआ? घटाना। मैंने तुम लोगों को जो ऊपर 2 चॉकलेट्स दिए थे ना, तुम लोगों ने मुंह किया टेढ़ा, एज यूजुअल 2 ही चॉकलेट्स दिए। फिर मैंने कहा भाई 2 देख के मुंह टेढ़ा कर रहा है ना, तो चल मुझे मेरे ये दोनों चॉकलेट्स वापस दे दे। नहीं देने हैं, अभी मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे तुझे देनी ही नहीं है चॉकलेट्स। तो मैंने तुम लोगों को पहले 2 दिए थे, फिर मैंने वो 2 वापस ले भी लिए। तो अभी तुम लोग के पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? 0। ठीक है, 2 दिए, 2 वापस ले लिए, बचे 0। इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन। समझ गए तुम लोग? तो इसके लिए जो मिलता है ना उसको इज्जत से रख लेने का, बोलेगा हाँ ठीक है थैंक यू, ऐसे बोलने का। मुंह टेढ़ा किया ना तुम लोगों ने, तो गए ना चॉकलेट्स तुम लोगों की। ठीक है, पार्ट ऑफ जोक। हंसे ना तुम लोग? वेरी गुड। अभी देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में घटाते हैं। जैसे 4 माइनस 2, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को, तो घटाना। अभी 4 में से 2 मैंने कम किए, 1 2 3 4, मैंने 4 लड्डू दिए तुम लोगों को, उसमें के मैंने 2 वापस ले लिए, तो कितने बचे तुम लोग के पास? 2। ये समझ में आए, इसके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, अभी 8 में से माइनस किए मैंने 4, तो 8 माइनस 4 इज 4। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूं? 10 माइनस 8 करते हैं। जनरली जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 10 में से 8 गए तो बचते हैं 2, है ना? तो एक्चुअली जो मैथमेटिक्स है उसमें कैसे होता है कि अभी ये 10 में से 8 छोटा सा सम है, तो हमने काउंट किए, फटाफट सम कर दिए। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें तो 0 में से तो 8 जा नहीं सकते, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इसमें हमेशा बाजू वाले की मदद की बहुत जरूरत पड़ती है हम लोगों को सब्ट्रैक्शन में। इसके लिए क्या करना होता है? सबसे दोस्ती बना के रखनी पड़ती है क्या नहीं? तो ये काम में आएगा ना इंसान, वरना कोई क्यों हमारे काम में आएगा? इसके लिए ये जो सब्ट्रैक्शन है इसमें भी वही फॉर्मूला चलता है। ठीक है, बाजू वाले से हमेशा उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो अभी ये जो 0 है, 0 में से तो 8 नहीं जा सकते, तो फिर मैंने बोला भाई बाजू वाले को, भाई अल्लाह के नाम पे 1 दे दे, भगवान के नाम पे 1 दे दे। तो ये जो था ना 1, इसने मुझे 1 दे दिया। तो अभी ये जो 0 था वो 0 के हो गए 10। अभी ये मेथड सही है इसका। तो 10 में से जब 8 गए अभी हो गए 2। ठीक है, तो इसी तरह से अभी हम लोग करेंगे और सम्स, जैसे के 300 माइनस 104। अभी क्या होता है, बहुत से बच्चे ना 0 आते ही बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मांगना पड़ता है ना बाजू वाले के पास में। फिर तो अभी देखो भाई, यहाँ पर मैंने 10 था, 10 जो मेरे बाजू वाला था ही बाजू में मेरे,
तो मैंने उससे 1 ले लिया और मैंने मेरा काम कर दिया, मेरा सम हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा मुझे दिखाई दे रही है क्या नहीं? अभी यहाँ पे बाजू वाले पे भी 0 ही बैठा हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, है क्या नहीं? तो अभी 0 में से तो 4 जाएंगे नहीं, तो कुछ भी करके तो उधार लाना ही है हम लोग को। फिर हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी जरा ऊंची छलांग मारी। अभी ये घर छोड़ दिया क्योंकि ये भी कंगाली है अपने जैसा ही। तो फिर हमने बोला कि भाई चलो तीसरे से कुछ मदद ले लेते हैं। फिर इसके मैंने इससे बोला कि एक इससे लेके मुझे दे देना बाबा, है क्या नहीं? तो अभी इसने क्या किया, यहाँ पर आया, आकर उसने 1 बोरो किया, तो 3 के हो गए 2। और अभी ये जो 0 था, ये 0 के हो गए 10। हाँ, अभी ये जो है हमारा अभी बाजू वाला जो है अभी माला माल है, वो हम लोग को 1 दे सकता है। तो हमने बोला भाई हमें भी दे दे 1। तो अभी ये जो 10 था उसके हो गए 9, और उसमें का 1 उसने हम लोग को दिया, तो हम 0 के हो गए 10। ठीक है, देखा ना कितना जुगाड़ करना पड़ा हम लोगों को। थोड़ा झूम में जुगाड़ करते हैं अभी, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, अभी फिर से एक बार रिवीजन कराती हूँ। 0 में से 4 नहीं जाते हैं, फिर बाजू वाला भी कंगाली है, फिर हमने उसके बाजू वाले के पास सेटिंग लगाया, फिर उसको बोला भाई 1 दे दे अल्लाह के नाम पे, तो उसने दिया। तो अभी 1 3 में से लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर बचेंगे अभी 2, है क्या नहीं? और जो 0 था उसमें 1 ऐड किया, तो उसके हो गए 10। ठीक है, फिर इसमें से हम लोगों ने लिया ना 1, तो ये जो 10 है उसके हो गए 9। ठीक है, फिर ये जो हमारा 0 था यहाँ पर उसके हो गए 10। तो अभी हमारा सम हो गया है तैयार सॉल्व करने के लिए। तो 10 में से 4 गए तो हो गए 6। अभी 9 में से जाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो 9 के 9 वैसे ही आएंगे नीचे। फिर 2 में से 1 गया, हो बचा 1। समझ में आया? सब्ट्रैक्शन में 0 आए तो थोड़ा सा टेंशन होता है, तो वो भी टेंशन किस तरह से हम लोग दूर कर सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है एक सम करके। ठीक है, तो अभी एक और सम मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। 207 माइनस 165। ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है ना कि भाई हम लोगों को कॉर्नर पे ही हमेशा 0 आएंगे, 0 कहीं पे भी आ सकता है। तो ऐसा समय है तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो 7 में से 5 तो आराम से माइनस हो जाएंगे, है ना? तो 7 में से 5 गए तो 2। अभी यहाँ पर आ गया है 0, तो 0 में से 6 माइनस नहीं होते, तो हमारे बाजू वाले कभी काम में आएंगे, है क्या नहीं? तो फिर अभी हम लोगों ने इससे लिया, 1 बोरो किया, 0 के हो गए 10। ठीक है, कर्जा लिया ना आप लोगों ने उससे, तो उसे कहते हैं बोरो करना। तो हमने बोरो किया 1, तो 0 के हो गए 10। अभी हम लोग सम कर सकते हैं। तो 10 में से 6 गए तो कितने होंगे? 4। और 1 में से 1 गए 0, तो हमें आंसर मिलता है 42। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, आई होप तुम लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है वो होता है ये इनटू का साइन बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पहले के जो मल्टीप्लिकेशन होते थे अलग होते थे, तो जो मैंने सिखाया है आप लोगों को ऑलरेडी। अभी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मैं स्टार्टिंग से तुम लोग को दिखाती हूँ, जिसके लिए मैंने ऑलवेज तुम लोगों से कहा है कि टेबल्स तुम लोग को बाय हार्ट करने चाहिए। ठीक है, अभी 2 × 2 होते हैं 4, 4 × 4, 4 4 जा 16। अभी लिखते समय यूनिट का नंबर यूनिट में आएगा, और जो टेंस का नंबर है वो टेंस में ही आएगा। ध्यान में रखना ये बात, ये गलती मत करना एग्जाम में, वरना तुम लोग का जो सम है वो गलत हो जाएगा, फिर टीचर को कुछ बोल के फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी 16 × 2 कितने होंगे? 2 6 जा 12, एडिशन 1, 2 1 जा 2 and 1 is 3। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ 3 डिजिट का सम। तो
315 इंटू 7, ठीक है। कभी भी यूनिट प्लेस से ही हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना होता है। ओके, तो 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे 7 5 जो कितने होते हैं 35। तो 7 5 जो 35 जो है, 35 में 5 जो है यूनिट, 3 जो है वो टेंस है ना। तो 5 हमने यहाँ पर लिखा यूनिट नंबर, टेंस में क्या आया 3, ठीक है। तो 7 5 जो 35, 5 यहाँ पर लिखे, 3 टेंस प्लेस पे रखे। अभी 7 1 जो 7, 7 1 जो 7 में अभी हम लोग ऐड करेंगे 3, तो 3 + 7 या फिर 7 + 3 जो भी बोलो, हो गए 10। तो 10 का 0 आएगा यहाँ पर, यूनिट टेंस, 10 का 0 यहाँ पर आया और 1 आया यहाँ पर, ठीक है। देन 7 3 जो 21, तो ये 21 प्लस ये वाला 1 कितना हो गया, एडिशन करना है, हाँ 22। अभी आगे कुछ नंबर नहीं है तो हम लोगों ने लिखे यहाँ पर 22। तो इस तरह से ये जो है मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को करके दिखाया है, ठीक है। तो एक और सब हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो 409 इंटू 4, ठीक है। यू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, जो मैंने बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी सिखाया है। ये है यूनिट, ये है टेंस और ये है हंड्रेड्स, ठीक है। फिर 100 के बाद क्या आता है 1000 का हम लिखते हैं TH, ओके। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट प्लेस से, जैसे कि अपना मैथमेटिक्स का रूल है। तो 4 9 जो 36 जो है, 36 में का 6 यूनिट है, टेंस 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा ऊपर, ठीक है। और ये 36 का 6। अभी बहुत से बच्चे क्या करते मालूम है, 4 0 जो 4 लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 4 0 0 आता है। क्या आता है 4 0 0। तो 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 है उस 3 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हम ऐड करते हैं ना उसमें, तो ये जो 3 है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अभी आया है 4 4 जो 16। सी द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर, यूनिट के नंबर यूनिट में ही आएंगे, टेंस के नंबर टेंस में ही आएंगे, हंड्रेड्स के नंबर हंड्रेड्स में ही आएंगे, थाउजेंड्स के नंबर थाउजेंड में ही आएंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। अभी ये हो गया, हम लोगों ने सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया। अभी हम करेंगे 2 डिजिट नंबर लेकर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 37 इंटू 27, 37 इंटू 27। तो यहाँ पर भी जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो है सेम। यूनिट नंबर से ही हमारा सम हम लोग करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 से, ठीक है। तो 7 7 जो 49, 9 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, यूनिट टेंस। तो 9 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। फिर 7 3 जो 21, 21 प्लस 4 कितने हो गए 25, ठीक है। अभी 7 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अभी हम लोगों को करना है, ये जो टेंस में जो 2 का नंबर 2 है उससे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या देंगे, टेंस का जो 1 0 है यहां पर देंगे, है ना। अभी हम लोग सॉल्व करने का शुरू करते हैं सम। तो 2 7 जो
14, ठीक है 14, फिर 4 यहाँ पर लिखा, 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देन 2 3 जा 6, 6 and 1 is 7, ठीक है। अभी ये दोनों का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अभी जो मैंने आपको सिखाया 9 प्लस 0 है तो 9 के 9 रहेंगे, 5 प्लस 4 इज अगेन 9, 2 प्लस 7 इज ऑल्सो अगेन 9, तो हमारा आंसर आया 999। ओके, तो इसी तरह से बुक में भी जो सम दिया हुआ है तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे 38 इंटू 25, तो स्टार्ट हम लोग करेंगे यूनिट प्लेस से, देन 5 8 जा 40, 40 का 0 4 हम लिखेंगे टेंस प्लेस पे, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितने होते हैं 19, हो गए। अभी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 जो है वो है टेंस प्लेस पे, तो टेंस का 1 0 हम लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सम, देन 2 8 जा 16, ओके, एड 1 करेंगे, देन 2 3 जा 6 एंड 1 इज 7, ठीक है। फिर ये दोनों का हम करेंगे एडिशन, 0 0 0, 9 प्लस 6 इज 15, ऐड करेंगे 1 इसमें, देन 1 2 एंड 7 हो गए 9, 2 प्लस 7 इज 9, तो आंसर मिला हम लोगों को 950, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन करने आना चाहिए। अभी दुविधा कब होती है, जब 3 डिजिट्स आते हैं तभी। अभी देखो यहाँ पर मैंने एक सम लिया है, और ऐसे वाले सम जब एग्जाम में आते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं भी तुम लोग की उम्र की थी तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, तो उसी से मैं भी अंदाजा लगाती हूँ कि तुम लोग भी कंफ्यूज होते होंगे, ठीक है। तो अभी देखो भाई, ये 3 डिजिट का मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो एज द रूल ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट प्लेस से। तो यूनिट प्लेस में है 6, 6 6 जा कितने होते हैं 36, 36 के 6 यहाँ पर, 3 आया यहाँ पर, देन 6 2 जा 12, 12 13 14 15, 15 के 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 इज 19, ठीक है। अभी यहाँ पर है 0, अभी 0 आया तो हम लोग कैसे करेंगे भाई मल्टीप्लिकेशन 0 के टेबल से, है ना। तो लेकिन सबसे पहले जो क्या है, ये 0 कौन से प्लेस पर है वो मैटर करता है, तो वो है टेंस प्लेस पे। तो मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से जो टेंस का 0 है हम लोग यहाँ पर देंगे सबसे पहले, ठीक है। अभी देखते हैं इस 0 का हमें क्या करना है। तो 0 का मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता, तो 0 6 जो 0, 0 2 जो 0 एंड 0 3 जो ऑल्सो 0, तो 0 0 0, ओके। अभी ये हो गया, उसके बाद अभी करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 100, तो 100 में कितने 0 लगते हैं 2 0 लगते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2 0 दे देते हैं भाई, ठीक है। फिर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन, 100 के 2 0 हमने दे दिए ईमानदारी से। फिर अभी 2 6 जो 12, फिर 1 यहाँ पे ऐड करेंगे, देन 2 2 जो 4 एंड 1 इज 5, ऐड करना भूलना मत, देन 2 3 जो 6, सॉरी टेढ़ा हो गया लाइन थोड़ा सा। अभी देखो हम लोग करेंगे इसका एडिशन, ये जो है ना साइन देना भूलना मत। बहुत से बच्चे यहाँ पर साइन नहीं देते हैं एडिशन का, इसकी वजह से सम पूरा रॉन्ग हो जाता है और मिलते हैं 0 मार्क्स, जो हमें नहीं चाहिए। हमें भाई फुल 3 मार्क्स चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक साइन आपको पूरे 3 मार्क्स दिलाएगी, एक साइन आपके पूरे मार्क्स गवाएगी, ध्यान में रखना। कंसीडर ही नहीं करेंगे तुम लोगों के इस सम को वो लोग, अगर तुम लोगों ने ये वाला साइन नहीं दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये बात।
अभी हम लोग करेंगे एडिशन। 6 के 6, 5 0 0 है तो 5, 9 प्लस 2 इज 11, 11 के 1 इसमें यहाँ पर ऐड करने हैं हमें। 1 प्लस 5 इज 6 एंड 1 इज 7, देन 6 के 6। तो इस तरह से ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है। तो जिस प्लेस पर ये है, अभी ये 100 पे था, हमने 2 दिया। अगर यहाँ पर 1000 में भी कुछ है तो 3 0 देने पड़ेंगे आपको नीचे। अगर यहाँ पर 4 डिजिट का दिया है आप लोग को मल्टीप्लिकेशन, तो यही सिस्टम है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, गॉट इट, गुड। तो एडिशन आपको समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं डिवीजन की तरफ। तो डिवीजन में क्या होता है? डिवाइड करना होता है। ये है डिवीजन का साइन। ओके, और आप लोग को बहुत डिटेल में ये और समझना है तो जो मैंने सिखाए हुए हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन स्टार्टिंग से, तो आप लोग देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन है कुछ तो। एंड आई होप अभी इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद क्या कंफ्यूजन रहेगा और ही है क्या? नहीं, ठीक है। तो अभी डिवीजन में सबसे पहले हम लोग लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2। अभी हमको इस 2 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे देना भूलना नहीं है तुम लोगों को। तो 2 में से 2 गए 0। ठीक है, तो ये सिस्टम है डिवीजन का। ओके, तो अभी ये जो 2 है, ये 2 क्या है? डिवाइजर है। सिखाया है ना तुम लोगों को, ये क्या है? डिवाइजर। ये जो है 2, ये है डिविडेंड। ये जो 1 आया है उसे कहते हैं क्वोशंट, QUOTIENT। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें नाम दिए गए हैं। तो वो तुम लोग याद कर लेना, मैंने पहले भी तुम लोगों को ये सिखा दिए हैं। तो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ सम 84 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो डिवाइजर है 4, डिविडेंड है 84। तो हम लोगों को जो टेबल होता है वो कहाँ तक बोलना है? 8 से छोटा नंबर आना चाहिए, वहां तक हमें वो टेबल बोलना है। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो 8 हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 4 2 जा 8। अभी 8 में से 8 माइनस करेंगे हम लोग, तो हो गए 0। अभी क्या करना है? ये जो 4 है, देखो यहाँ पर 10 से स्टार्ट होता है। हाँ, सम डिवीजन में 10th प्लेस से सम स्टार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने यूनिट प्लेस से किया है, लेकिन डिवीजन जो है वो 10th प्लेस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर है 4, तो हम लोग लेंगे उसको नीचे यहाँ पर, तो ये हो गए 4। अभी 4 1 जा 4 इजी है, 4 1 जा 4। साइन देना है माइनस का, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, वरना 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 4 में से 4 गए 0। ठीक है, तो 0 0। तो इसका आंसर क्या मिला हम लोग को? 0। 4 इज डिवाइजर, 84 इज डिविडेंड एंड 21 इज व्हाट? 21 इज क्वोशंट। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवीजन आप लोगों को करने हैं। अभी एक और एग्जांपल मैं आप लोग को सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 5। अभी हम लोग 5 का टेबल बोलेंगे तो 36 के नीचे का नंबर हम लोग को मिलता है क्या? तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40,
तो भाई ये 40 हमको चलेगा नहीं, तो हम लोग लेंगे 5 7 G 35, 5 इंटू 7 35 जो है ये हम लोग लेंगे। इससे छोटा नंबर चाहिए हम लोग, है ना। तो 5 7 G 35, माइनस का साइन देना भूलना नहीं है। 6 में से 5 गए, सब्ट्रैक्शन के रूल के हिसाब से ही करना है। यहाँ पर माइनस का आया है, डिवीजन हम लोगों ने किया यहाँ से 10th नंबर से, लेकिन माइनस कर रहे हैं हम लोग तो सब्ट्रैक्शन से ही होगा। तो 6 में से 5 गए हो गए 1, 3 में से 3 गए 0, ठीक है। तो अभी ये जो हम लोगों ने सम किया, 5 क्या है, इसमें डिवाइजर है, 36 क्या है, डिविडेंड है, 7 क्या है, क्वोशिएंट है, लेकिन यहाँ पर जो बचा है 1 उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो रिमेन जो बचा है 1 उसे कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, इसे कहते हैं रिमाइंडर। तो इसी तरह से 36 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी अभी 8 के टेबल में 36 आता है क्या, तो 8 4 32 तक आता है। उसके बाद 8 5 40, तो 40 हमारे किसी काम का है नहीं, तो 8 4 32 माइनस 6 में से 2 गए 4, देन 3 में से 3 गए 0। तो आंसर क्या मिला हम लोग को, तो ये जो 8 है वो है डिवाइजर, ये है क्वोशिएंट, ये है डिविडेंड, एंड ये क्या हो गया, रिमाइंडर। ओके, फिर आपको ये कितने भी नंबर के आ गए आप टेबल बाय हार्ट कर लीजिएगा, तो आप लोग इस मेथड से डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आगे मैथमेटिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और जो असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है बेसिक सारे मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएंगे मेरे सारे वीडियोस, वो भी है एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। और सब्जेक्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं विद क्वेश्चंस एंड आंसर। 1st स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, ओके। फिर क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे, पत्र, कथा, कहानी, बातमी, जाहिरात लेखन, एवरीथिंग ऑल इन वन है मेरा ये चैनल। तो मैं देर किस बात की है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो, ओके। तो चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।